हेलो दोस्तों, आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है और त्योहारों पर मिठाई ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कह सकते हैं काजू कतली तो आप भूल ही जाइए, सिर्फ यही मिठाई बनाकर तैयार करिए। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल ही मार्केट की तरह ये मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ जो आप इजीली और कह सकते हैं बहुत ही कम बजट में घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मिठाई आपने घर पर बना के तैयार की है। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और इसको ट्राई जरूर करें। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 पीस वाले काजू लिए हैं। तो आप कोई से भी काजू ले सकते हैं और मैंने ये मूंगफली ली हैं। तो मूंगफलियों को आपको रोस्टेड कर लेना है। तो 1 कटोरी मैंने काजू लिए हैं, 2 कटोरी मैंने मूंगफली लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर काजू की मात्रा कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आप बनाना चाहें। अब धीरे धीरे करके आपको इनको ग्राइंड करना है, लेकिन रुक रुक कर ही आप इनको ग्राइंड करें। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में एक अच्छा खासा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आपको इस बात का ध्यान देना है, जो मूंगफली है वो बहुत ही कम आपको रोस्टेड करना है, मतलब इतना ही करना है और स्लो फ्लेम पर उनको रोस्टेड करते रहें कि उनका छिलका निकले बस। अब ये देखिए, इसी कटोरी से ही मैंने पूरा पाउडर, 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ही मैंने चीनी ली है। बड़ी ही कटोरी है तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है काजू कतली थोड़ी सी कम मीठी होती है तभी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम ही मीठी ये मिठाई बनाकर तैयार कर रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज उसकी फरमाइश पर ही मैं ये मिठाई बनाने जा रही हूँ। और जितनी चीनी थी उसके आधा आपको पानी लेना है, 1 तार का आपको शुगर सिरप बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए, ये पाउडर भी तैयार है। इसमें मैंने इलायची का पाउडर ले लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद ना करते हो तो कोई बात नहीं, रहने भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये शुगर सिरप तैयार हुआ, मैं ये पूरा पाउडर इसमें डाल दूंगी और बस डालकर इसी तरह से ही बराबर से ही चलाती रहूँगी। तो आप शुगर सिरप एक ही तार का बनाकर तैयार करें। ये देखिए, इसको बराबर से ही चलाते रहें कि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहें। और थोड़ी ही देर में ये अच्छा खासा एक डो बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के ही सामान से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें एक बड़ा ही चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ। ये रिच फ्लेवर लाने के लिए अगर आप मिल्क पाउडर ऐड करना चाहें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिल्क पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं या फिर आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें, फिर भी ये मिठाई का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप ये मत सोचें कि मूंगफली ऐड हुई तो टेस्ट में कोई भी गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और ये देखिए, जैसे ही ये कढ़ाई ये छोड़ने लगे डो, तो आप समझ जाएं ये डो तैयार होने ही वाला है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देना और थोड़ी देर तक मैं इसी तरह से ही इसको चलाती रहूँगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से ही ये डो तैयार हो चुका है। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ भी कर दी और इसको मैं थोड़ी देर तक और चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ाई गर्म है। आप इसी तरह से ही चलाते हुए इसको ठंडा कर लें। तो आपको ध्यान रखना है, इसको चलाते हुए ही ठंडा करना है। अब ये देखिए, आधा मैंने डो ले लिया है क्योंकि मैं आधे डो से दूसरी मिठाई बनाकर तैयार करूँगी और आधे डो से मैं ये ड्राई फ्रूट्स टोकरी बनाकर तैयार कर रही हूँ। आपने हो सकता है मार्केट में देखी होंगी, ये काफ़ी कॉस्टली आती है, लेकिन घर पर आप बहुत ही बजट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से इसको हल्का सा रोल मैं लूँगी। मैं आप कितनी भी साइज़ बड़ी या छोटी कर सकती हैं। तो रोल की तरह बनाऊँगी हल्का सा और फिर ये मैं टोकरी की तरह इसका शेप बनाती जाऊँगी। तो इसी तरह से ही आपको भी ये टोकरी की तरह इसको बनाकर तैयार करना है। मैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही बना रही हूँ इसको। तो ये टोकरी पूरी तरह से ही तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से ही आपको भी बनानी है। अब मैं इसमें चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, या आप इसको कोई भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस डो आप इसी तरह से ही बनाएं जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो चारों तरफ ही वर्क लगाना है, पूरी टोकरी में आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए हैं वो मैं लगाती जाऊंगी। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें लिक्विड ग्लूकोज डाला जाता है, मतलब लिक्विड ग्लूकोज में वो कोट करके फिर डाले जाते हैं। आप चाहें तो उसका भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। वैसे मैंने भी अभी लिक्विड ग्लूकोज बनाकर नहीं रखा है। तो मैंने क्या किया, शुगर सिरप जो बन रहा था उसी में से ही थोड़ा सा शुगर सिरप एक साइड से और निकाला और उसको थोड़ा सा और गाढ़ा किया और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था। तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे जो लिक्विड ग्लूकोज है उसकी कमी पूरी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अब मेरी एक गलती इसीलिए तो हो गई थी, मैंने जो वीडियो नहीं बनाया ना 1 तार वाला,
एक तार आपको दिखाया नहीं है, मुझे लगा वो वीडियो बन चुका है, मैं इसी उसमें लगी रही और यही गड़बड़ हो गई थी कि मैंने जो पाउडर था वो डाल दिया था, उसका अच्छे से ही वीडियो नहीं बना पाई थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि एक तार का वो आपको मैं किस तरह से चाशनी बनाकर और फिर आपको वो डाल देना है पाउडर। अब ये देखिए ड्राई फ्रूट्स डाले, ऊपर से मैंने जो चाशनी बनाई ना थिक्की है वो ऊपर से डाल देनी है और ये धीरे धीरे करके ही डालना है जिससे सभी जगह अच्छे से ही पहुंच जाए, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्की सी उसमें मिठास आ जाए। इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से केसर भी रख सकती हैं। मेरे पास अभी केसर के धागे नहीं थे। ये इसी तरह से ही, वैसे मार्केट की जो मिठाई रहती है वो सेम इसी तरह से ही रहती है। आपने देखी होगी, कभी चेक की होगी तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना घर पर ही, वो भी कम बजट में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। कैसी लग रही है जो बताएं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें और मैं यही कहूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको खुद पर ही यकीन नहीं आएगा कि इतनी अच्छी मिठाई आपने घर पर ही बनाकर ट्राई की है। तो ये देखिए मिठाई पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। तो त्योहारों पर कोशिश यही करें कि घर पर ही मिठाई बनाकर तैयार करें। मार्केट की मिठाई पता नहीं किस तरह से बनाई जाती है, तो कोशिश यही करें। मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया है, तोड़ने से तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली मिठाई तैयार हो चुकी है। बच्चों को आप ये खिला सकते हैं, काफ़ी हेल्दी भी होती है और सबसे अच्छी बात बच्चों को काफ़ी पसंद भी आएगी। जैसे कि मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी। ऐसा नहीं है बड़ों को पसंद नहीं आएगी, सभी को काफ़ी पसंद आएगी। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।